हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। देखिए, यूपीपीसीएस 25 का पीटी तो हो गया। अब जो आप लोगों को करके आना था वो आप लोग कर आए हैं। अब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसमें, सिवाय इसके कि आप रिज़ल्ट का वेट करिए। और आयोग जो है वो रिज़ल्ट 40 से 45 दिन बाद दे देता है बड़ी इजीली। इससे ज़्यादा तक टाइम नहीं लेता वो पीटी का रिज़ल्ट देने में, और ख़ास करके यूपीपीसीएस का पीटी। तो तब तक के लिए क्या करें, अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है। देखिए, अभी दिवाली है, छठ है, आप बिंदास होकर मनाइए, फुल एंजॉय कीजिए ताकि आपका दिमाग भी फ्रेश हो। पर इन दिनों के अलावा भी आपके पास और दिन भी हैं, उनमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं तो ये 40 दिन तो आपके निकल जाएंगे और किसी काम के नहीं बचेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। अब समस्या ये है कि पढ़ाई क्या करें। बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं उनका पीटी, जिनका इनको पता है कि उनका पीटी तो कन्फर्मली निकल रहा है, तो उनके साथ तो तब भी बेटर कंडीशन है कि उन्हें मालूम है अब पीटी निकल रहा है, मेंस की तैयारी करनी है। कुछ ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, पता नहीं पीटी निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या होगा। फिर यूपीपीसीएस के अभी आंसर की भी नहीं आई है, वो भी 2-4 सवाल लेके डुबा देती है, उसमें भी कहीं कम ना हो जाए ज़्यादा ना हो जाए, ये भी टेंशन है। वो और कम कर दिए तो फिर और बाहर होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो ये कन्फ्यूज़न चलता ही रहेगा। पर आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। जब आप हल्के हल्के ही सही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका जो शेड्यूल है वो फॉलो होता रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। नहीं तो छुट्टियों के बाद से जब वापस पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है शेड्यूल को वापस लाने में। तो अब हम देखते हैं कि एक एक करके सबकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 3 कंडीशंस आती हैं आपके लिए। कौन कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं? एक तो वो होंगे जिनका पीटी क्लियर हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए, या फिर पीटी नॉट क्लियर, और या फिर जो कंफ्यूजन में है। इन तीनों लोगों की हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले तो किनकी, जिनका पीटी क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इनको अगर हम देखें तो आप लोगों को तो बिना कुछ सोचे समझे अपना मेंस में जुट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 40-45 दिन के बाद रिजल्ट आएगा और तब तक आप ये टाइम खो चुके होंगे। कुछ नहीं सही, आपका एक पेपर तो तैयार होगा 40 दिन में। चलो मान लिया आपकी छुट्टियां उट्टियां सब निकला के आपने सिर्फ एक पेपर तैयार कर पाया, पर यहाँ आपका एक पेपर तैयार हो गया। उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप तो बिना वेस्ट करके एक एक करके अपना पेपर तैयार करिए। आपको टोटल 6 पेपर तैयार करने हैं, एक एसए का और एक हिंदी का। तो आप लोगों को तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं आप लोग उतना टाइम दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स की। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स कौन हो जाएंगे? जो कि कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, कन्फ्यूज़न में है कि पीटी होगा, ठीक है, या फिर पीटी नहीं होगा। दोनों सिचुएशंस उनके माइंड में चल रही हैं। अब देखिए, आप लोगों के लिए एक ही बात है, दो में से एक ही कंडीशन होने वाली है, तीसरी कंडीशन कहीं से नहीं आएगी आपके लिए। या तो पीटी होगा या पीटी नहीं होगा। अगर आपका पीटी हो जाता है तब भी आपको मेंस तैयार करना पड़ेगा। पीटी नहीं होता है तो आपको अगले पीटी के लिए जुटना पड़ेगा, पर उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि अभी अक्टूबर में पीटी का एग्ज़ाम हुआ है 25 का, तो मार्च में तो 26 का नहीं हो रहा। मान के चलिए फिर मई जून तक जाएगा 26 का। तो अभी से आप पीटी में क्या लगेंगे? और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, 26 का ही देना चाहते हैं, अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तब आप एक काम कर सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए आपने अपना एक शेड्यूल बना लिया पीटी के लिए, और बाकी 3 घंटे के लिए आपने अपना मेंस शुरू कर दिया। और जिनको ये लगता है कि आप 2 महीने में पीटी निकाल लेंगे इजीली, तो आप लोग भी बिना सोचे समझे मेंस तैयार करिए। क्योंकि जो भी फाइनल रिजल्ट में अंदर जाएगा वो वही स्टूडेंट जाने वाला होगा जिसका सबसे अच्छा मेंस तैयार होगा। तो आपके लिए भी ये कन्फ्यूज़न ख़त्म है। आप भी अपना उठाइए और एक एक करके मेंस का सब्जेक्ट तैयार करिए। भूल जाइए आपका पीटी होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूज़न में आप अपने 40-45 दिन खराब मत करिए।
अगर देखिए हो गया तो क्या कर लेंगे आप फिर आप उनसे तो पीछे ही हो गए जो पहले से आज से जिन्होंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप मेंस में उन्हें कैसे बीट कर पाएंगे अगर आपका पीटी निकल गया तब भी। और अगर मान लीजिए नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, अगले साल का तो देना है। अगले साल का तो फिर ये सोच के साथ बैठो आप लोग कि आपका जो मेंस है और फाइनल, वो हर हाल में फाइनल में अंदर हो आप। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी ये क्लियर है कि आप लोग भी मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। हम लोग भी अपनी मेंस की क्लासेस शुरू करेंगे, पर वो दिवाली के बाद ही शुरू हो पाएंगी। अभी ऐसा कुछ नहीं शुरू करने वाले हैं जल्दी में। तो आप लोग धीरे धीरे एक पेपर उठाइए, मैं आपको तरीका बताती ही रहूँगी कि कैसे कैसे आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। ये तो हो गया कन्फ्यूज़न वालों की। अब बात कर लेते हैं जिनका पीटी नहीं हो रहा है, कन्फर्मली पता है। जब आपका पीटी नहीं हो रहा है और आपको कन्फर्म पता है तो थोड़ी सी दिक्कत है कि आपके पीटी तैयारी में थोड़ी सी गड़बड़ है, या फिर बाई चांस पेपर ऐसा आ गया, आपने तैयारी फुल करी थी पर पेपर ऐसा आ गया कि आप बाहर हो रहे हैं किसी वजह से। तो दोनों कंडीशंस के लिए एक ही चीज़ है। इस बार का पेपर देखिए, मान के चलिए रिवीजन पे तो 100% डिपेंड था कि आपने जितना मैक्सिमम रिवाइज किया होगा उतने क्वेश्चंस आप सही कर लेंगे। उसके कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना था। हाँ, पेपर लेंदी था, ये मैंने आपको बताया था कल भी लास्ट वीडियो में। तो जो बाहर हो रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 2 घंटे अपने दिन का पीटी का रिवीजन लगा दीजिए 26 के लिए, और 2 घंटे 3 घंटे आप अपना मेंस रखिए। तो मैंने ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए एक शेड्यूल बना के दे दिया है रफली। आप इसमें अपने आप को फिट कर लीजिए कि आप कहाँ कहाँ सेट हो रहे हैं और अपनी तैयारी उस हिसाब से शुरू कर दीजिए। मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू।